जिंदगी एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर जी रूह को करना है, हमेशा की तरफ, टुवर्ड्स इटर्निटी। सीरीज की ये पहली किस्सत हमें उस सफर पर ले जाती है जो इस दुनिया के खत्म होने और एक ना खत्म होने वाली जिंदगी की शुरुआत होने के दरमियान का पल है। ये महज एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये 100 से ज्यादा मुस्तनद इस्लामी ज़राए कुरान व हदीस की रोशनी में तैयार की गई एक ऐसी इकासी है जो हमें हमारी असल मंजिल की याद दिलाती है। अक्सर इंसान अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि ये सांसें गनी चुनी हैं। हम घर बनाते हैं, जायदादें जमा करते हैं, रिश्ते उस्तवार करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो बुलावा आ जाता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये वीडियो हमें इस लम्हे से आगाह करती है जब रूह और जिस्म का ताल्लुक टूटने लगता है। ये सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए तैयार करदा बसरी मनाजर के साथ हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि मौत का तजुर्बा कैसा होता है और कब्र की तन्हाई में इंसान के साथ क्या गुजरती है। मौत का पहला मरहला सुकरातुल मौत कहलाता है। ये वो वक्त है जब इंसान के जिस्म से रूह खींची जा रही होती है। वीडियो में इस मंजर को इंतहाई जज्बाती और हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया गया है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान के जिस्म में अजीब व गरीब तब्दीलियां रोनमा होती हैं। सीने में शदीद जकड़न महसूस होती है, जैसे कोई पहाड़ रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, होंठ खशक हो जाते हैं और हलक में कुछ फंसने का एहसास होता है। इंसान चाह कर भी हरकत नहीं कर सकता। जबान गंग हो जाती है और वो अपने प्यारों को पुकारने से कासिर होता है। इस आखिरी लम्हे में इंसान का जहन एक अजीब अफरा-तफरी का शिकार होता है। जिंदगी के तमाम गुजरे हुए लम्हात, बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक, एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाते हैं। वो तमाम गुनाह, वो तमाम नेकियां, वो लम्हे जब हमने किसी का दिल दिखाया या किसी की मदद की, सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। इंसान को एहसास होता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में मौजूद घर वाले, दोस्त और अजीज व अकारिब रो रहे होते हैं। कोई पानी पिला रहा होता है तो कोई दुआ कर रहा होता है, लेकिन मरने वाला उनकी आवाजें तो सुन सकता है मगर उनका जवाब नहीं दे सकता। वो देखता है कि उसके प्यारे कितने बेबस हैं। ये वो लम्हा है जब दुनिया की हर चीज बेमानी लगने लगती है और इंसान सिर्फ अपने खालिक की तरफ मुतवज्जा होता है। ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान मौत के वक्त होता है। शैतान, जो इंसान का इजली दुश्मन है, इस आखिरी लम्हे में भी उसे गमराह करने की पूरी कोशिश करता है। जब इंसान प्यास और तकलीफ की शिद्दत में होता है तो शैतान मुख्तलिफ रूप धार कर आता है। वो कभी वालदीन की शक्ल में आता है और कहता है कि बेटा, इस्लाम सच्चा दीन नहीं है, तुम किसी और मजहब पर मर जाओ। वो वसवसे डालता है, अल्लाह की रहमत से मायूस करने की कोशिश करता है और जबान से कलमात कुफ्र निकलवाने की तग-व-दो करता है। रसूलुल्लाह ने हमें उस वक्त की फितना अंगेजी से बचने के लिए दुआएं सिखाई हैं। वीडियो में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। ईमान वैसा होना चाहिए जैसे हम खाना खाते हैं और वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। अगर ईमान सिर्फ हाथ में पकड़ी हुई चीज की तरह होगा तो शैतान उसे छीन लेगा, लेकिन अगर ईमान दिल की गहराइयों में उतरा हुआ होगा और हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा तो कोई उसे हमसे जदा नहीं कर सकेगा। इंसान वैसे ही मरता है जैसे उसने जिंदगी गुजारी होती है। जिसकी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजरी, उसकी जबान पर आखिरी वक्त में कलमा तीबा खुद ब खुद जारी हो जाता है। जैसे ही रूह जिस्म को छोड़ने के करीब होती है, आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं। इन फरिश्तों की शक्ल व सूरत मरने वाले के अमाल पर मुनहसर होती है। एक नेक इंसान के लिए फरिश्ते इंतहाई खूबसूरत, नूरानी चेहरों वाले और सफेद लिबास में मलबूस होते हैं। इनसे जन्नत की खुशबू आ रही होती है। वो मोमिन को अल्लाह की रिजा और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। वो कहते हैं, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तो उससे राजी और वो तुझसे राजी। रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मुश्कीजे से पानी का कतरा गिरता है, यानी इंतहाई आसानी और सुकून के साथ। दूसरी तरफ जिसने जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, उसके लिए फरिश्ते खौफनाक शक्लों में आते हैं। उनके पास जहन्नम का टाट होता है और वो रूह को सख्ती से खींचते हैं। ये मंजर इंतहाई दहशतनाक होता है क्योंकि इंसान को इस हकीकत का सामना करना पड़ता है जिसका वो दुनिया में इनकार करता रहा था। मौत और क़ियामत के दरमियान के वक्त को बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसी दीवार या पर्दा है जो इंसान को दुनिया में वापस आने से रोकता है। जिस्म को गसल दिया जाता है, खुशबू लगाई जाती है और सफेद कफन में लपेटा जाता है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूह ये सब देख रही होती है। जब जनाजा उठाया जाता है तो रूह पुकारती है, अगर नेक हो कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर बरी हो तो कहती है, हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जैसे ही इंसान को कब्र में उतारा जाता है और लोग मिट्टी डालकर वापस मरते हैं तो मरने वाला उनके जूतों की चाप तक सुनता है। अब वो अकेला है, न कोई दोस्त है, न खानदान, न दौलत, सिर्फ उसके अमाल उसके साथ हैं। एक मशहूर हदीस के मुताबिक इंसान के साथ 3 चीजें कब्र तक जाती हैं, उसके घर वाले, अहल व याल,
उसका माल व दौलत और उसके अमाल। पहली दो चीजें, घर वाले और माल, कब्र के बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। सिर्फ तीसरी चीज यानी अमाल इंसान के साथ कब्र के अंदर जाते हैं। वीडियो इस बात पर जोर देती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी इन दो चीजों के लिए वक्फ कर देते हैं जो हमें तन्हा छोड़ देंगी, जबकि इस चीज अमाल को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। कब्र में दो फरिश्ते मुनकर और नकीर हाजिर होते हैं। उनकी आंखें नीली और चेहरे हैबतनाक होते हैं। वो मर्दे को बैठाते हैं और तीन बुनियादी सवालात पूछते हैं। तेरा रब कौन है? मन रब्बक। तेरा दीन क्या है? मा दीनक। और ये शख्स कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे? यानी हजरत मोहम्मद। एक सच्चा मोमिन जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी हो, बिला झिझक जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब जबान से नहीं बल्कि दिल से निकलता है। जिसने सिर्फ दुनिया की नुमाइश के लिए इस्लाम का नाम लिया या सरे से इनकार किया, वो वहां गंग हो जाएगा। वो कहेगा, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। वीडियो में एक बहुत ही ईमान अफरोज मंजर दिखाया गया है कि जब कब्र में अजाब आने लगता है तो इंसान की नेकियां उसका दिफा करती हैं। जब अजाब सर की तरफ से आता है तो नमाज खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी तरफ से रास्ता नहीं है। जब अजाब दाएं तरफ से आता है तो सिदका वो खैरात रिकॉर्ड बन जाते हैं। जब अजाब बाएं तरफ से आता है तो रोज़ा ढाल बन जाता है। ये नेकियां एक नूरानी वजूद की तरह इंसान की हिफाजत करती हैं। सवाल व जवाब के बाद इंसान का ठिकाना तय कर दिया जाता है। मोमिन के लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती है। उसकी कब्र को हद निगाह तक वसिया कर दिया जाता है और उसे जन्नत का बस्तर दिया जाता है। वो वहां ऐसे सुकून से सो जाता है जैसे दुल्हन सोती है, यहां तक कि कयामत कायम हो जाए। नाफरमान इंसान के लिए जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से आग की तपश और बदबू आती है। कब्र उसे इस जोर से भींचती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। कब्र में एक शख्स जाहिर होता है। अगर वो खूबसूरत और खुशबूदार है तो वो इंसान की नेकियां हैं। अगर वो बदसूरत, गंदे लिबास वाला और बदबूदार है तो वो इंसान के बड़े अमाल हैं, जैसे सौद खाना, गैबत करना, झूठ बोलना। वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारे वो अमाल हूं जो तुम दुनिया में क्या करते थे, अब मैं क़यामत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वीडियो के आखिर में एक बहुत अहम पैगाम दिया गया है। ये वीडियो देखना महज एक इत्तिफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बुलावा और याद दहानी है। हम अभी जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं और तौबा का दरवाज़ा खुला है। हमें अपनी जिंदगी में नमाज को औलीन तरजीह देनी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए नेकियों का सबब बने, और हर लम्हा इस सफर के लिए तैयार रहना चाहिए जो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमेशा की तरफ सीरीज की ये पहली किस्त हमें झंझोड़ कर रख देती है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। अगली किस्त में उस दुनिया के आखिरी दिन और क़यामत के होलनाक मनाजर का जिक्र किया जाएगा। अल्लाह हमें खात्मा बल खैर नसीब फरमाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन।